नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की सबसे बड़ी और सबसे खास और सबसे ज़रूरी अपडेट आ रही है पंचकुला से, जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर स्टूडेंट्स का जो संघर्ष था वो जारी था और जो भी स्टूडेंट्स यूनियन है उनकी कहीं ना कहीं जो संघर्ष कर रहे थे, जो सभी छात्र संघर्ष कर रहे थे, लगातार छात्रों की जो मांगों को लेकर संघर्ष किया जा रहा था, उसकी कहीं ना कहीं जो मेहनत थी वो उस मेहनत का फल कहीं ना कहीं यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ पर देखिए, ये लेटर जारी हुआ है हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा पंचकुला की तरफ से। तो इसमें जो है यहाँ पर जो इसमें कहा गया है कि जो यहाँ पर 12 तारीख को लेटर जारी हुआ था उसको यहाँ पर कुछ मॉडिफाई किया गया और यहाँ पर जो डायरेक्शंस दी गई हैं, जो यहाँ पर फर्दर निर्णय लिए गए हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप सबको बधाई कि जो यहाँ पर आप लगातार जुड़े रहे, अपडेट आपको मिलती रही और कहीं ना कहीं आपने भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाई। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये कहा गया कि एग्ज़ाम जो है वो किसी भी प्रकार के, चाहे वो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हो चाहे इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम हो, वो एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं होंगे। हरियाणा में यह सभी यूनिवर्सिटीज़ पर लागू होगा और जो स्टूडेंट प्रमोट किए जाएंगे उनके जो 50% है वो इंटरनल असेसमेंट या असाइनमेंट के आधार पर प्लस 50% उनके प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए उसके आधार पर नंबर जोड़कर उनको प्रमोट किया जाएगा। और यहाँ पर यह भी कहा गया अगर कोई बाद में इम्प्रूवमेंट के लिए एग्ज़ाम देना चाहे तो एग्ज़ाम दे सकता है। और ये भी कहा गया कि जो आदेश जारी किया गया है, ये जो निर्णय लिया गया है, ये प्राइवेट डिस्टेंस एजुकेशन सबके लिए लागू होगा। और यहाँ पर इसमें यह भी कहा गया है अगर यूनिवर्सिटी चाहती है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम करवा सकती है, लेकिन यहाँ पर यह भी इंश्योर करना होगा कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं, राज़ी हैं। दूसरा पॉइंट इसमें कहा गया जो रीअपीयर वालों को लेकर यहाँ पर बड़ी अपडेट है। रीअपीयर वालों के लिए यहाँ पर बड़ी राहत की बात है कि जो जिनकी प्रीवियस सेमेस्टर्स में री रहती थी, किसी भी सेमेस्टर में जो अभी एग्ज़ाम होने थे, जो भी यहाँ पर री रहती थी, उनको भी यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे, उनको भी प्रमोट कर दिया जाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर में। एंड द रीअपीयर स्टूडेंट्स आर टू बी गिवन मार्क्स ऑन एवरेज बेसिस ऑफ द प्रीवियस एग्जामिनेशन फॉर प्रमोशन। जो उनके पहले एग्ज़ाम हो चुके हैं उसके आधार पर जो है जो उनके री आई हुई है उस सब्जेक्ट में उन एग्ज़ाम्स में नंबर लगाए जाएंगे, ग्रेडिंग की जाएगी। और यही सेम फार्मूला जो है डिस्टेंस एजुकेशन और प्राइवेट स्टूडेंट्स सभी पर लागू होता है, चाहे वो बीए रेगुलर कर रहे हो या प्राइवेट कर रहे हो, चाहे डिस्टेंस से कर रहे हो चाहे रेगुलर से कर रहे हो, कोई भी कोर्स हो हरियाणा में सभी यूनिवर्सिटीज़ पर लागू होता है। और यहाँ पर ये क्या, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी इंटरनल असेसमेंट के आधार पर उनको प्रमोट किया जाएगा। और ये तीसरा पॉइंट इसमें कहा गया अगर कहीं पर प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होते तो तीसरा पॉइंट वही है जो पहले जो 12 तारीख वाला नोटिस आया था उसमें भी लगभग यही कहा गया था कि जो यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कहीं पर नहीं हुए हैं तो जो प्रीवियस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके आधार पर, या फिर जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, एक तो अगर प्रैक्टिकल हो चुकी है, पहले प्रैक्टिकल हो चुके तो उस प्रैक्टिकल के आधार पर, या फिर जो एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियस सेमेस्टर के या फिर प्रीवियस जो भी एग्ज़ाम हुए उसके आधार पर उस एग्ज़ाम का 80% या फिर दोनों में से जो भी ज़्यादा हो वो यहाँ पर जोड़े जाएँ। जो यहाँ पर प्रैक्टिकल को लेकर ये कहा गया कि अगर कहीं पर प्रैक्टिकल नहीं हुए तो वहाँ पर जो प्रीवियस प्रैक्टिकल अगर हुई है तो उसके आधार पर नंबर लगाए जाएँ, या फिर 80% जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो नंबर आए हैं उसके आधार पर यहाँ पर प्रैक्टिकल में नंबर लगाए जाएंगे। और यहाँ पर देखिए चौथा पॉइंट एडमिशन्स को लेकर कहा गया कि एडमिशन्स टू द यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट शैल बी कंडक्टेड एट इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी level whereas for undergraduate levels and postgraduate levels the centralized online admissions for the college will be conducted by the higher education department। तो यहाँ पर यह बात जो एडमिशन्स होने उसको लेकर कही गई है। और यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर, प्रमोशन ऑफ इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स टू नेक्स्ट सेमेस्टर नेक्स्ट ईयर, अवार्ड ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन ऑल पॉलिटेक्निक्स ऑफ द स्टेट विल आल्सो बी हेल्ड इन ए सिमिलर मैनर। तो ये जो निर्णय है, ये जो फार्मूला है, ये जो बातें कही है, जो डिसीजन लिया गया है, ये पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स पर भी लागू होगा पूरे हरियाणा में। दिस इज़ आफ्टर कंसल्टेंस ऑफ ऑल वाइस चांसलर्स विद वेरियस स्टेक होल्डर्स विच वाज कन्वेड टू द डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जो भी यहाँ पर बहुत सारी जो यूनिवर्सिटियाँ हरियाणा में उनके वॉइस चांसलर्स और अलग अलग तरह जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के कुछ अधिकारी हो गए, और यहाँ पर जो मीटिंग हुई थी, मीटिंग्स में जो यहाँ पर तरह तरह के सुझाव आए थे, जो बातचीत हुई थी, उसके बाद ही ये निर्णय लिया गया है। अंकुर गुप्ता IAS प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़। तो यहाँ पर देखिए साफ तौर पर आप देख सकते हैं लेटर आज ही जारी किया गया है, अब ही जारी किया गया है 5:30 बजे के आसपास। और इसमें देखिए जो इसकी कॉपी है सबको फॉरवर्ड कर दी गई है। तो आप सभी को इस जीत के लिए बधाई। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर लगातार परेशान हो रहे थे उनकी समस्या का हल हो चुका है। आप सभी को एक बार फिर से बधाई और एक बार फिर से धन्यवाद सभी छात्र संगठनों का जिन्होंने स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाई और इस मुहिम बनाकर जो है स्टूडेंट्स
के लिए यहाँ पर इतना बड़ा काम किया, सरकार पर प्रेशर बनाया और सरकार ने जो है निर्णय छात्रों के हक में ले ही लिया। तो अगर आपको ये कन्फ्यूज़न हो कि ये असली है नकली, तो ये दिखा दें आपको। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा का जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ से ये ट्वीट किया गया है। तो आखिरकार जो स्टूडेंट यूनियंस थी स्टूडेंट्स के हक़ में कहीं ना कहीं यहाँ पर फैसला आ ही चुका है, पूरी तरह से फैसला स्टूडेंट्स के हक़ में आ चुका है। सभी स्टूडेंट्स अब खुश होंगे, मज़े से रहेंगे घर पे। आपसे भी यही निवेदन है कि मज़े से रहिए, खुश रहिए, मौज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।